3 का क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। लिखा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया है। दोनों मिलके, यामिनी और फातिमा दोनों मिलके 100 रुपया दान दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखना है। कह कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है और इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 100 रुपये में से 100 रुपया दिए है, ये यामिनी 100 रुपया अंशदान दी है और फातिमा y रुपया दान दी है। मानेंगे कि माना यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान बराबर 100 रुपया और फातिमा का अंशदान, फातिमा का अंशदान बराबर y रुपया। अब हम प्रश्नानुसार देखेंगे कि दोनों लोग मिलकर यानी कि यामिनी द्वारा और फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान का योग जो है 100 रुपया है। यानी कि हमारा x प्लस y बराबर 100 रुपया, क्योंकि दोनों लोग मिलके दिए हैं तो दोनों का योग हम लिख दिए यहाँ पे 100। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो यह आपका रैखिक समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम आलेख पे कैसे प्रदर्शित करें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 100 माइनस x। और आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग x तथा y का कुछ संगत मान निकालते हैं। तो हम पहले लिखते हैं कि यदि लिखेंगे कि यदि x बराबर कुछ मान हम लोग यहाँ पुट करके निकाल लेंगे। यदि x बराबर 0 मानते हैं, x की जगह पे हम 0 लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 0 यानी कि 100, y का मान 100 आ गया। और यदि x बराबर हम 50 लेते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं, तो y बराबर 100 माइनस 50 बराबर 50 हो जाएगा। यदि x बराबर लिखेंगे कि यदि x बराबर 100 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 100 बराबर 0। इसके अतिरिक्त आप 2-3 मान अधिक भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। अब इसके लिए सारणी हो जाएगा, यह आपका सारणी है x और y। x बराबर हम 0 लिए हैं, 50 और 100 भी लिए हैं। अब जब 0 लिए हैं x का मान, तो y का मान 100 आया है। 50 लिए हैं तो y का मान हमारा 50 आया है और 100 लिए हैं तो 0 आ गया है। अब इसको हम आलेख पे कैसे प्रदर्शित करें, तो ये आपका y एक्सिस हो जाएगा और ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव का ही काम है इसलिए हम निगेटिव वाला नहीं खींचे हैं। यह आपका आलेख हो गया 0। 50-50 का हम यूनिट बना देंगे, 50, 100, 150, 200। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 50, 100, 150 और 200। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। ये हम लोग मान लिए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50, x अक्ष पे भी 50 माने हैं और y अक्ष पे भी दोनों पे 50 माने हैं। तो अब हमको दर्शाना है, यह आपका बिंदु हो जाएगा 0, 100, 50, 50, 100, 0। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिंदु बराबर, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा 0, 100, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 50, 50 और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 100, 0। अब इसी पॉइंट को आलेख पे प्रदर्शित भी करना है जो समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है। तो पहले हम 0 और 100 देखेंगे। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 100, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट करेंगे 0, 100 को। दूसरा है 50, 50,
एक्स अक्ष पे 50 और वाई अक्ष पे भी 50, इसके सामने का लाइन देखेंगे और इसके ऊपर वाला लाइन देखेंगे तो देखेंगे कि एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 50 50, ये 50 50 हो गया और ये 0 100 हो गया। अब तीसरा हमारा है 100 0 है, तो एक्स अक्ष पे 100 इकाई और वाई अक्ष पे 0, ये आपका है। तो यहाँ पॉइंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100 0। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे और यही हमारा आरेख भी बन जाएगा, ये आपका आरेख बन जाएगा। पैमाना भी आप लोग लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दोनों अक्ष पर पैमाना हम लिख सकते हैं। हमने पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 इकाई, यह आपका पैमाना है। और इस तरह से यह आपका आलेख भी बन गया जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि दोनों पॉइंटों को संतुष्ट कर रहा है। y बराबर 100 - x या x + y बराबर 100, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।